वाराणसी में एक लाख का इनामी बदमाश ढेर किया गया है। सुपारी किलर बनारसी यादव को मुठभेड़ में ढेर कर दिया कि पुलिस ने। बनारसी यादव पर 24 से ज्यादा मामले दर्ज थे। बदमाश के पास से हथियार और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। ये यूपी से बड़ी खबर है। वाराणसी में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश बनारसी यादव ढेर कर दिया गया कि मुठभेड़ में। अगली खबर पंजाब के लुधियाना से है। लुधियाना के एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इस आग की चपेट में आने से कोई जनहानि तो यहां नहीं हुई, लेकिन लाखों का माल जलकर स्वाहा हो गया। कंगनवाल के स्क्रैप टायर गोदाम में जैसे ही ये आग लगी, चारों तरफ हाहाकार मच गया। आग इतनी जबरदस्त थी कि पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। चश्मदीदों के मुताबिक पहले अचानक गोदाम में धुआं उठने लगा और थोड़ी ही देर में ऊंची ऊंची लपटें पूरे गोदाम से निकलने लगी। क्योंकि इस गोदाम में पुराने टायर इकट्ठे किए गए थे, लिहाजा जल्दी ही इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग का ये तांडव कई किलोमीटर दूर से दिखाई देने लगा। आग इतनी भयानक थी कि आसपास की फैक्ट्रियों के लोग घबराकर अपनी फैक्ट्रियों से बाहर निकल आए और रिहायशी इलाकों के लोग भी डर गए। शुरुआती जांच में पता चला कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। बताया जा रहा है कि इस गोदाम में पुराने टायर जलाए गए थे और उनका इस्तेमाल तेल निकालने के लिए किया जाता था। टायरों में तेल और केमिकल होने की वजह से ये आग तेजी से फैली और इसने एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। यूपी के चित्रकूट से अगली खबर है। चित्रकूट में मिनी डीजल टैंकर में आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसा उस वक्त हुआ जब क्रेशर के जनरेटर में तेल डालने जा रहा टैंकर अचानक से पलट गया और उसमें फिर आग लग गई। यहाँ से निकलो, गाड़ियाँ निकालो यार, किसकी है ये? बीच रोड मिनी टैंकर पलटने के बाद उसमें आग लग गई। गनीमत रही कि टैंकर से ड्राइवर और क्लीनर किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल गए और हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना भरतकूप इलाके में कल्याणपुर के भजनी रोड की है। डीजल टैंकर में आग लगने की जानकारी मिलने पर दमकल और पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंची। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक बारिश की वजह से मिनी डीजल टैंकर के फिसलने से यह हादसा हुआ। इसी बीच एक बड़ी खबर है। व्यापार समझौते के बाद भारत अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और मार्को रूबियो की मुलाकात हुई है। आर्थिक रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने पर जोर दोनों ही देशों की ओर से दिया गया है। भारत अमेरिका रिश्तों में नई गति आने की उम्मीद की जा रही है। दोनों की जिस वक्त मुलाकात हुई है उसी वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली से अगली खबर है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नए प्रावधानों पर स्टे देने को लेकर मशाल जुलूस निकाला गया। बड़ी संख्या में छात्रों ने इस जुलूस में हिस्सा लिया और सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। रोहित एक्ट लागू करो और जय भीम के नारों के साथ ये मशाल जुलूस जेएनयू कैंपस की सड़कों पर आगे बढ़ता जा रहा था। छात्रों के हाथों में मशालों के अलावा पोस्टर और बैनर भी थे। लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठनों के आह्वान पर यह मशाल जुलूस निकाला गया था, जिसमें एसएफआई, आईसा, एआईएसएफ के अलावा एनएसयूआई जैसे छात्र संगठनों ने भी हिस्सा लिया। दरअसल जेएनयू प्रशासन ने मंगलवार को सुबह ही छात्र संघ के मौजूदा 4 पदाधिकारियों और पूर्व अध्यक्ष नीतीश पर 2 सेमेस्टर के लिए रेस्टिकेशन का आदेश जारी किया था। छात्रों के बीच इस फैसले को लेकर रोष था और यूजीसी के नए प्रावधानों पर स्टे को लेकर भी पहले से ही नाराजगी थी, जिसकी झलक इस मशाल जुलूस में देखने को मिली। यूपी के सहारनपुर में कश्मीरी बुजुर्ग को प्रताड़ित करने का एक मामला सामने आया। वीडियो में बुजुर्ग बार बार दया के लिए मदद की बात कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। बुजुर्ग बार बार दवा के लिए पैसे का इंतजाम करने की बात कह रहे हैं। वहीं युवक पूछ रहा है कि तुम कितने लोग आए हुए हो। किसी का पास देता है, कोई देता है, दवा लाता है, खाता है और क्या। यही मैं बोलता नहीं, झूठ बोलता। अपना दिन ये दवा बीबी की बीमार है, बहुत दिन का हुआ है। ये बहुत ये नहीं आना का है, ये कश्मीर का है, कश्मीर का चिट्ठी, ये कश्मीर का। कितने आदमी आए तुम यहाँ? अरे बेटा, मैं 19 आदमी से मैं खुद अपना साथ होता।
पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि पहले उत्तराखंड में जवान ताबिश को पीट पीट कर लगभग मार ही डाला गया था, अब एक बुजुर्ग कश्मीरी को परेशान किया जा रहा है, जबकि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। जिन्हें आवाज उठानी चाहिए वे जम्मू कश्मीर के सांसद कहां हैं? राज्य सरकारें भीड़ की हिंसा को चुपचाप बढ़ावा देती दिख रही हैं। सहारनपुर में कश्मीरी बुजुर्ग को प्रताड़ित करने और महबूबा मुफ्ती के सवाल उठाने के बाद बेखौफ युवक ने एक और वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उसने कश्मीरियों को खुलेआम धमकी दी। बुजुर्ग से पूछताछ करने और प्रताड़ित करने का वीडियो पोस्ट करने के बाद आरोपी ने वीडियो पोस्ट कर कश्मीरी मुसलमानों को धमकी दी। जो अत्याचार हमारे कश्मीरी पंडित को हुआ था, वही अत्याचार हम कश्मीरी मुसलमानों पर करेंगे। ये कुछ भी हो, चाहे इन पे कोई एमबीबीएस डॉक्टर हो या कुछ भी हो, ये या तो बम बनाएंगे या कि 47 बनाएंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन का कहना है कि आरोपी का नाम यशस्वी आर्य है, जो कि सहारनपुर के रामदासपुर गांव, जिसे नागल बधेरी कोली भी कहा जाता है, उसी का रहने वाला है और खुद को हिंदू युवा शक्ति संगठन का नेशनल प्रेसिडेंट बताता है। उसने अपने साथियों के साथ इलाके में आने वाले कश्मीरी मुस्लिम दुकानदारों और मरीजों को रोकते, डराते और परेशान करने का वीडियो बनाया और पोस्ट किया। इस बीच पुलिस ने मामले की जांच की बात कही है। अगर इस जांच में कोई भी संज्ञेय अपराध पाया जाता है तो उसके बाद नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इस प्रकरण में की जाएगी। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के मुताबिक युवक का बयान और काम साफ तौर पर हेट स्पीच, क्रिमिनल धमकी और सांप्रदायिक नफरत भड़काने की सोची समझी साजिश है, जो पब्लिक ऑर्डर, देश की एकता और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के लिए गंभीर खतरा है। इसी बीच एक बड़ी खबर है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। एसआईआर के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ऐसी में सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी वहां पर मौजूद रहेंगी। ये बड़ी खबर है। बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी लगातार हमलावर हैं। टीएमसी सवाल उठा रही है और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। एसआईआर के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा और वहां उस वक्त ममता बनर्जी मौजूद रहेंगी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला। उन्होंने कहा है कि बीजेपी लोगों का भरोसा जीतने में नाकाम हो चुकी है। बीजेपी राजनीतिक रूप से फेल हो गई है। बीजेपी ने एक संवैधानिक संस्था को हाईजैक करने का रास्ता चुना है। उनकी साजिश हमारे इरादे को और भी मजबूत करेगी। लोकतंत्र पर हमले का मुकाबला संवैधानिक तरीके से करेंगे। हर नागरिक के वोट देने के अधिकार की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की रक्षा करेंगे, ये ममता बनर्जी की ओर से कहा गया है। कुछ सड़क हादसे लोगों की गलती से होते हैं तो कुछ लापरवाही से, वहीं कुछ हादसे अनजाने में भी होते हैं। एक ऐसा ही वीडियो गुजरात के सूरत से भी सामने आया है। सड़क किनारे ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी जिस पर मिट्टी लदी हुई थी। तभी एक महिला उसके पीछे आकर रुक गई। ट्रॉली में भरी मिट्टी की वजह से ट्रैक्टर का ड्राइवर उस महिला को नहीं देख पाया और उसने बैक गियर में ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया। महिला कुछ समझ पाती उससे पहले ही ट्रॉली की टक्कर से जमीन पर गिर पड़ी। हालांकि महिला की चीख सुनते ही ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। इसके बाद महिला ट्रॉली के नीचे से बाहर निकलने लगी और वहां पहुंचे लोगों ने उसकी मदद की। गनीमत रही कि महिला ट्रॉली के पहिए के नीचे नहीं आई, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। मध्य प्रदेश से अगली खबर है। मध्य प्रदेश के इंदौर में थार सवार कुछ लड़कों ने सड़क पर हुड़दंग मचाया था। अब पुलिस ने इन सभी लड़कों को सबक सिखाया है, जिसके बाद चारों लड़के माफी मांगते हुए दिखाई दिए। काली थार और सफेद स्विफ्ट, सड़क पर हूटर बजाते हुए लड़कों ने जमकर तांडव मचाया। थार पर एक लड़का लटका हुआ था, जबकि स्विफ्ट से दो लड़के बाहर निकलकर हुड़दंग कर रहे थे। लेकिन किसी शख्स ने इनका वीडियो बना लिया, जो वायरल होते होते पुलिस तक पहुंच गया और अब ये सभी लड़के माफी मांग रहे हैं। कल हमसे गलती हो गई है, जो हमने गाड़ी चलाकर होटल बर्बादी करी है, गाड़ी को ट्रेन करा है, उसके वजह से हम माफी मांगते हैं। इंदौर पुलिस ने न सिर्फ चारों लड़कों को गिरफ्तार किया, बल्कि दोनों कार भी जब्त कर ली। वाराणसी से बड़ी खबर है। यहाँ 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर किया गया के सुपारी किलर बनारसी यादव मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया के। बनारसी यादव पर 24 से ज्यादा अलग अलग हिस्सों में मामले दर्ज थे।
बदमाश के पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां पर 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर किया गया है। पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ और मुठभेड़ के दौरान ही ये ढेर हो गया। बनारसी यादव पर अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग इलाकों में 24 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। लंबे वक्त से पुलिस इसकी तलाश भी कर रही थी और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि इसको मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया गया है। इसका नाम बनारसी यादव है और जिस वक्त मुठभेड़ हुई, ये पहली तस्वीर उसी की आप देख रहे हैं। मुठभेड़ के बाद की ये तस्वीर है। सुपारी किलर बनारसी यादव मारा गया। 1 लाख रुपए का इनाम इस पर घोषित किया गया था पुलिस की ओर से और इसके पास से हथियार और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। ये बड़ी खबर। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री शहर में बाघ दिखने के बाद दहशत है। इससे पहले बाघ गोदावरी जिले में भी दिख चुका है। राजमुंद्री में बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया है। राजमुंद्री के रिहायशी इलाकों में सड़क पर घूमते टाइगर का सबसे पहले कार सवार लोगों ने वीडियो बनाया, जिसके बाद बाघ के शहर में होने की पुष्टि हुई। घरों में लगे सीसीटीवी चेक करने पर भी टाइगर की तस्वीरें सामने आई। इलाके में टाइगर होने की जानकारी मिलने के बाद लोगों में दहशत है। वन विभाग ने टाइगर को पकड़ने के इंतजाम किए हैं। दीवान चेरुवु इलाके में पिंजरे लगाए गए हैं। कार सवार लोगों ने सबसे पहले टाइगर को नेशनल हाईवे के पास देखा, जो कि 4 दीवारी फांदकर दिल्ली पब्लिक स्कूल की तरफ निकल गया था। इससे पहले टाइगर गोदावरी जिले में कई जगहों पर दिखाई दिया था। अब राजमुंद्री में दिखने के बाद लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। यूपी के मुरादाबाद में एक शादीशुदा महिला अपने नंदोई के प्यार में इस कदर पागल हो गई कि उसने अपने ही पति की हत्या करवा दी। हालांकि अब पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी नंदोई को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में 4 लोग बैठे हैं। पहली है शबीना, जिसने अपने पति अख्तर की हत्या करवाई। दूसरा है अल्ताफ, जो शबीना का नंदोई है और शबीना इसी के प्यार में पागल हो गई थी। तीसरा है सतपाल और चौथा है रंजीत, जिन्होंने इस हत्याकांड में शबीना और अल्ताफ का साथ दिया। शबीना अपने नंदोई अल्ताफ के साथ घर बसाना चाहती थी। इसके लिए उसी ने अख्तर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। चारों ने मिलकर अख्तर की हत्या की और शव को नाले में फेंक दिया। लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो हर राज सामने आ गया। उसमें ये निकल के आया कि जो मृतक है, उसकी जो पत्नी है, उसे अपने रिश्तेदार के साथ में अवैध संबंध है तथा जो मृतक है वो अपनी पत्नी को इसके लिए रोकता टोकता था, जिस कारण से महिला ने अपने जो रिलेशनशिप में था जो आदमी, उनके साथ में एक प्लान बनाया, 2 लोगों के साथ और मिलके उनकी हत्या करा दी। हैरानी की बात तो यह है कि शबीना पहले से ही 6 बच्चों की मां है। यूपी के हापुड़ से अगली खबर है। हापुड़ में एक ट्रक सड़क पर चलते चलते आग की लपटों से घिर गया। इस ट्रक में बड़ी मात्रा में सामान रखा हुआ था, जिसे बचाने की कोशिश का एक वीडियो सामने आया है। मिनी ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से आग की चपेट में था और कुछ लोग जान जोखिम में डालकर इसमें लगा सामान उतारते नजर आ रहे थे। मौके पर पुलिस भी पहुंची थी, जो सामान निकलवाने में मदद कर रही थी। इस दौरान कुछ सामान तो निकाल लिया गया, लेकिन कुछ सामान आग की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि ट्रक में बच्चों के खेलने वाली गाड़ियां लोड थी। कर्नाटक के बागलकोट में उस वक्त लोगों की सांसें अटक गईं जब एक युवक ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। वो देखते ही देखते कई फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया और टावर के ऊपर से हाथ हिलाने लगा। ना बैलेंस बिगड़ने का डर, ना जान जाने का। लेकिन नीचे खड़े इलाके के लोग इस तस्वीर को देखकर सन्न रह गए। सबको डर सता रहा था कि कहीं युवक गिर न जाए। लेकिन युवक कई फीट ऊंचाई से कभी हाथ जोड़ता तो कभी किसी हीरो की तरह हाथ खोलता दिखा। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल था। तभी युवक ने अपनी जेब से फोन निकाला और सेल्फी लेने लगा। उसने टावर के ऊपर से किसी को कॉल भी की। तस्वीरें कर्नाटक में बागलकोट के अलागुरी कस्बे की हैं। पहली नजर में ये स्टंटबाजी लग रही थी, लेकिन गांव के लोगों के मुताबिक युवक नशे में धुत था और उसे पता ही नहीं था कि वो कब टावर पर चढ़ गया। बिहार के छपरा से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक युवक ने खुद को आईएएस अधिकारी बताया और बड़े अधिकारियों से मुलाकात भी कर ली, लेकिन आखिरी में उसका फर्जीवाड़ा सबके सामने आ गया। सब तो लेकर गया, तब तक तो चल। जैसे ही फर्जी आईएएस रितेश कुमार की पोल खुली, वो सिर पकड़कर रोने लगा।
रितेश कुमार खुद को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का नगर आयुक्त बताता था। कई अधिकारियों से मिलने के बाद वो छपरा के डीएम आईएएस वैभव श्रीवास्तव से मिलने पहुंचा। डीएम से उसने करीब 20 मिनट तक बात की। इस दौरान डीएम को कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने रितेश कुमार का आईडी कार्ड मांग लिया और ऐसे फर्जी आईएएस पकड़ा गया। पुलिस से पूछताछ में फर्जी आईएएस ने बताया कि लोगों पर रौब जमाने और सरकारी दफ्तरों में काम निकलवाने के लिए वो खुद को आईएएस अधिकारी बताया करता था। आरोपी काम कराने के नाम पर लोगों से मोटी रकम भी वसूलता। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा जिले में कुछ दिन पहले एक युवक की हत्या कर दी गई थी। अब इस हत्याकांड में इलाके के प्रसिद्ध ज्योतिष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ज्योतिष का नाम कमलाकर गुरुजी है, जिसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गुरुजी के साथ ही इस हत्याकांड में सुचित्रा नाम की महिला और उसके पिता लोकनाथ समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि 2 फरवरी को वसंत नाम के जिस युवक की हत्या की गई थी, सुचित्रा के साथ उसके बड़े भाई महेश की शादी हुई थी और दोनों की एक बेटी भी है। लेकिन कुछ समय पहले सुचित्रा ज्योतिष कमलाकर गुरुजी के पास चली गई थी और वहीं पर रहती थी। महेश के परिवार ने दोनों के बीच अवैध संबंधों के आरोप लगाए थे। विवाद बच्ची को साथ रखने को लेकर हुआ और इसी विवाद में वसंत की हत्या कर दी गई। यूपी के कानपुर से अगली खबर है। कानपुर की दीपिका ने 3 महीने पहले सौरभ उर्फ शोएब नाम के लड़के से दूसरी शादी की थी। दीपिका अपने 4 साल के बच्चे के साथ सौरभ उर्फ शोएब के साथ रहती थी, लेकिन अब उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। 29 साल की दीपिका ने 3 महीने पहले ही सौरभ दुबे उर्फ शोएब के साथ लव मैरिज की थी। लोगों ने बताया कि सौरभ एक ड्राइवर था और किसी मुस्लिम ड्राइवर से उसकी दोस्ती थी, जिसके चलते उसने अपना नाम शोएब रख लिया था। हालांकि उसने धर्म परिवर्तन किया था या नहीं, ये साफ नहीं हो सका है। पूछताछ में पता चला कि सौरभ उर्फ शोएब ने ही मोहल्ले वालों को बताया था कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है और काफी कोशिश के बाद जब दरवाजा खोला गया तो अंदर दीपिका का शव पड़ा था। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही सौरभ उर्फ शोएब फरार हो गया, जिसके चलते पुलिस को अब सौरभ उर्फ शोएब पर ही शक हो रहा है। फिलहाल जो प्राइमा फेसी जो आरोपी लग रहा है, जो इसका पति है, वो भी मौके फरार है। उसके लिए टीम निकल गई है। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और दीपिका के गले पर चोट के निशान मिले हैं। आशंका है कि उसकी गला घोटकर हत्या की गई। वहीं दीपिका की मां ने सौरभ उर्फ शोएब पर ही हत्या का आरोप लगाया और थाने में मुकदमा दर्ज कराया। सुपरस्टार रजनीकांत अपनी दरियादिली और सादगी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें खूब सुर्खियां बटोर रही हैं, जिनमें वो अपने घर पर एक महिला को सोने की चेन पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये महिला कोई सेलिब्रिटी नहीं है, बल्कि पद्मा नाम की एक सफाई कर्मचारी है, जिनकी ईमानदारी ने रजनीकांत का दिल जीत लिया। रजनीकांत ने न सिर्फ उन्हें अपने घर पर बुलाया, बल्कि उन्हें नेक दिली के लिए उन्हें खास तौर पर सम्मानित भी किया। पद्मा टीम नगर इलाके में एक सफाई कर्मचारी के रूप में काम करती हैं। ड्यूटी के दौरान उन्हें एक लावारिस बैग मिला था, जिसमें सोने के जेवर थे। इतनी बड़ी रकम का सोना देखने के बाद भी पद्मा का ईमान नहीं डगमगाया। उन्होंने पुलिस स्टेशन में वो बैग जमा करा दिया। बाद में पुलिस ने जांच करके वो गहने उनके असली मालिक को वापस लौटा दिए थे। जिसके बाद रजनीकांत ने इन महिला को अपने घर पर बुलाया और उनको सोने की चेन पहनाते हुए वो दिखाई भी दे रहे हैं। वैसे भी इससे पहले भी रजनीकांत की दरियादिली के तमाम किस्से, तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ ही जाती हैं। ये नया मामला है। पद्मा नाम की महिला, जो कि एक सफाई कर्मचारी है, एक सोने का बैग इनको मिला था लावारिस हालत में। उसमें सोने के जेवर रखे हुए थे, सोने के गहने थे, और पद्मा ने दरियादिली भी दिखाई, ईमानदारी आप कह लीजिए, अपना ईमान उनका कि उन्होंने इसको वहां पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। और ये खबर जैसे ही रजनीकांत तक पहुंची तो उन्होंने महिला को घर पर बुला लिया।